आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक हेड ऑफिस कराची में हुआ। मौशी अशारियों का जायजा लेने के बाद पॉलिसी रेट का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया। मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखी गई थी। इजलास में IMF के मुतालबात के तनाजुर में भी मौजूदा मालियाती पॉलिसी पर गौर किया गया। खिते में जारी कशीदगी, महंगाई और तेल की कीमतों के असरात भी पॉलिसी रेट पर असरअंदाज हुए। अफगान सरजमीन से एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का बर वक्त और भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने फितना ख्वारिश की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। ख्वारिश की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी वाना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बेअमनी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब। भारतीय सहाफ़ियों ने दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े सहाफ़ती आदित्य राज खुनल ने कहा कि दिल्ली लाल किला धमाके के 24 घंटे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुदकुश हमला किसने कराया, सब समझ सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। भारतीय एजेंसी का चेहरा अफगानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मुकामी बलोच का भी हो सकता है। इससे कबल भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पवार ने भी दहशतगर्दी का एतराफ़ किया था। राजेश पवार का कहना था, फितना हिंदुस्तान और खारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दोनों दहशतगर्द तंजीमों को माली इमदाद भारत, हथियार और इंटेलिजेंस इसराइल फराहम कर रहा है। कीमती पत्थरों की कानकनी और प्रोसेसिंग आलमी मेयार से हम आहंग करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक्सीलेंस सेंटर के क़याम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। यह ऐसा शोबा है जिसमें मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए। वज़ारत मनसूबाबंदी जल्द जामिल अमल मरतब करके वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तें तय। MOUs पर दस्तखत की तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पाए। चौंगशा में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर ममलिकत ने प्रोफेसर पान शियांग को सितारे पाकिस्तान अता किया। प्रोफेसर पान ने पाकिस्तान में मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए नुमाया काम किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे संग मील होंगे। सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। सनती ताउन के फ़रोग में भी मदद मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरों को इजाफी पानी फराहम किया जा सकेगा। मुस्तकबिल में पानी के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मनसूबे से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। सरमायाकारी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। चीन ने ज़राई तहकीक और टेक्नोलॉजी में नुमाया तरक्की की है। इस तजुर्बे से सिंध भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। चाय के शोबे में होने वाली मुफाहमती याददाश्त तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू। ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए PCB की वेबसाइट से बुकिंग का आगाज। सस्ता तरीन जनरल इंक्लूयर का टिकट 1500 रुपये में दस्तयाब है। VIP टिकट 6000 रुपये में मिल रहा है। गैलरी के लिए टिकट की कीमत 12000 रुपये मुकर्रर है। मुख्तलिफ इंक्लूयर्स के टिकट 4000 से 10000 रुपये में दस्तयाब हैं। PCB की मुख्तस कोरियर शाखों से फिजिकल टिकट कल से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर से मुतालिक खुसूसी इजलास। फलाही कामों पर पेशरफ का जायज़ा। राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनॉरिटी कार्ड के ज़रिए 16 लाख से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़िद हुए। मरियम को बताएं।
प्रोग्राम से मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। दही रानी प्रोग्राम के तहत 5,000 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद, हदफ 9,000 तक बढ़ाने की हिदायत। ज़कात फंड से अद्वियात फराहमी के निज़ाम को डिजिटल करने का फैसला। गदागरों के डाटा और मैपिंग का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है हुकूमत का मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद है। सोशल वेलफेयर निज़ाम को यूरोपी तर्ज पर आवाम दोस्त बनाया जाएगा। कम आमदन अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। डील से मुतालिक हम फ़ोन कॉल के जरिए करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द ख़त्म होने का इंदिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सर ट्रम्प ने कहा कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफजोदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। ईरान की अमरीका को आबना हरमज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर पहले मुआहदे की पेशकश। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई। फ्री कैंप में मुज़ाकरात की तरतीब पर ताहाल इख्तलाफ बरकरार है। सर ट्रम्प आज नई ईरानी तजवीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आइंदा कलाह अमल तय किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है किसी दबाव में आकर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। बातचीत को मौसर बनाने के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। ट्रम्प के प्रेस डिनर में फायरिंग का वाक़या मुलजिम पर आज फर्द जुर्मायद होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर वाशिंगटन में मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट के एक स्टेशन में ज़ेर हिरासत है। आज वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। ऐसा लगता है मुलजिम ने अकेले कार्रवाई की और वो होटल में ही मुकीम था। मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। मज़ीद तहकीकात जारी है। और सोमालिया के साहिल पर समंदरी कज़ाकी के खतरात बढ़ने लगे। सोमालिया के करीब एक और कार्गो जहाज़ हाईजैक। नामालूम अफराद ने कंट्रोल संभाल लिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की भी जहाज़ के हाईजैक होने की तस्दीक। जहाज़ को ज़बरदस्ती सोमालिया के समुद्री हदूद में मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या गारकात के शुमाल मशरक़ी में 6 नॉटिकल मील के फासले पर पेश है।